एक फ़कीर। सत्संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है एक फ़कीर और उसकी खोज। तो आइए सत्संगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, दुनिया की भीड़ में बहुत लोग खो जाते हैं, कुछ दौलत में, कुछ मोह में, कुछ सत्ता के नशे में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद को ढूंढने निकलते हैं। वे ना धन के पीछे भागते हैं, ना यश के पीछे। वे ढूंढते हैं तो सच्चा सुख, आत्मा का सुख, परमात्मा का साक्षात्कार ढूंढते हैं। ऐसे ही एक फ़कीर की कहानी है जो न तो अमीर था न प्रसिद्ध, लेकिन उसकी आत्मा इतनी अमीर थी कि जिसने भी उससे मुलाकात की उसकी ज़िंदगी ही बदल गई। सत्संगत जी, बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन जिज्ञासु बालक रहता था। उसका नाम था अमन। उसका पिता पढ़ाई था और माँ खेतों में काम करती थी। अमन अक्सर गांव के मंदिर में बैठकर एकांत में भगवान से बात करता। लोग उसे अजीब समझते थे, पर वे सब उस सवाल के पीछे पर वो बस उस सवाल के पीछे था, भगवान कौन है और कहाँ है। सत्संगत जी, एक दिन गांव में एक फकीर आया। सफ़ेद कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी, हाथ में चिमटा और आंखों में ऐसी शांति कि जो भी देखे वही ठहर जाए। अमन पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिला जिसे देखकर उसका मन शांत हो गया। अमन ने फ़कीर से पूछा, बाबा, क्या आप भगवान को जानते हैं? फ़कीर मुस्कुराकर बोला, जिस दिन तू खुद को जान लेगा उसी दिन भगवान को जान लेगा। अमन समझ नहीं पाया, पर उसे यह बात भीतर तक लग गई। फ़कीर ने अमन को 7 दिन तक अपने पास रखा और हर दिन एक गूढ़ बात सिखाई। नंबर 1, पहचान, तू शरीर नहीं आत्मा है। नंबर 2, मौन का बल, शब्दों से नहीं, मौन से भीतर की आवाज़ सुनो। नंबर 3, छोड़ना सीख, तभी पाना सीख पाएगा। नंबर 4, जिसमें सबका भला है वही सबसे बड़ा धर्म है। ध्यान मन को बांधना नहीं, बहने देना सीख। प्रेम, सच्चा भक्त वो है जो सब में देखे समर्पण। मैं नहीं, तू नहीं, सिर्फ वही। सत्संगत जी, 7वें दिन फ़कीर चला गया। गांव वालों ने अमन का मजाक उड़ाया। उसके माता पिता बीमार पड़ गए, उसे खेतों में काम करना पड़ा, लेकिन उसने फ़कीर की बात नहीं छोड़ी। वो रोज़ सुबह उठकर ध्यान करता, गरीबों की सेवा करता और हर काम में ईश्वर को याद करता था। धीरे धीरे गांव में उसकी अलग छवि बन गई। लोग उसे छोटा फ़कीर कहने लगे। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। अमन ने अपने पास जो भी अनाज था सब लोगों में बांट दिया। जब वो खुद भूख से गिर पड़ा, तभी वही पुराना फ़कीर दोबारा आया। फ़कीर ने अमन को उठाया और कहा, तू अब तैयार है? अमन ने पूछा, किस चीज़ के लिए? फ़कीर बोला, भगवान से मिलने के लिए। अमन की आंखें बंद हुई और उसने पहली बार अपने भीतर का गहरा शांति का अनुभव किया। न कोई डर, न कोई लालच, बस परम सत्ता। फ़कीर ने कहा, अब तू भी एक फ़कीर है। भीतर से हम समर्थ, प्रेम और शांति से भरे हुए थे। अब तू जहाँ भी जाएगा वहीं रोशनी फैल जाएगी। अमन ने गांव में एक छोटा सा आश्रम शुरू किया। वहाँ कोई भी आ सकता था, अमीर गरीब, छोटा बड़ा। वे सबको बस एक ही बात सिखाता, तू खुद को जान,
तुझमें ही परमात्मा है। फकीर होना मतलब दरिद्र होना नहीं होता। फकीर वो है जो खुद को पहचान चुका होता है। अमानव केवल एक नाम नहीं, एक विचार बन गया। उसकी कथा आज भी उस गांव में सुनाई जाती है कि कैसे एक बालक ने एक फकीर से ज्ञान पाकर और खुद को एक फकीर बना दिया। सत्संगत जी, कभी कभी जीवन में हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ सब कुछ होते हुए भी अंदर एक खालीपन महसूस होता है। हर कोई बाहर की दुनिया जीतना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद को जीतना चाहते हैं। वे साधारण नहीं होते, वे फकीर होते हैं। सत्संगत जी, पुराने समय की बात है। शेर अली नामक एक शक्तिशाली बादशाह था जो 100 से अधिक राज्यों पर शासन करता था। उसके पास अपार धन, सेना और महल थे, लेकिन वो दुखी रहता था। रातों की नींद नहीं आती थी। हर समय उसे एक अजीब सी बेचैनी घेरे रखती थी। राजवेद, जादूगर, विद्वान या सब आए पर कोई इलाज नहीं कर सका। एक दिन एक बूढ़े साधु ने कहा, जहां जहां राजधानियां दबी हुई है, राजवेद, जादूगर, विद्वान सब आए पर कोई इलाज कर नहीं सका। एक दिन एक बूढ़े साधु ने कहा, जहां राजाओं की ताकत खत्म होती है, वहां फकीरों की रोशनी शुरू होती है। बादशाह ने पूछा, कौन है ऐसा फकीर जो मुझे सुख दे सकता है? राजा कई नगरों, जंगलों और पर्वतों में भटका। हर जगह उसे कोई न कोई दिखता, कोई योगी, कोई तांत्रिक, कोई ज्ञानी, पर सब उसे दिखावटी लगे। एक दिन एक निर्जन पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचा, जहां वह बूढ़ा फकीर को पेड़ के नीचे बैठा था। न पैरों में जूते, न कंधों पे कपड़ा, सिर्फ एक चादर हाथ में लटकाए हुए और चेहरे पर तेज, ऐसा कि नजरें टिक न पाए। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारे चरणों में सुख मांगने आया हूं। फकीर मुस्कुराया, जिसके पास सब कुछ है उसे सुख की बादशाह चकित रह गया। उसने अपनी पहली बार किसी को ऐसा जवाब दिया। फकीर ने कहा, अगर सुख चाहिए तो मुझे अपना सब कुछ सौंप दो। सत्संगत जी, घोड़ा, सैनिक, तलवार और अहम, बादशाह ने सब कुछ त्याग दिया। फकीर ने उसे एक झोपड़ी में रखकर 7 दिन तक साधना करवाई, मौन का अभ्यास कराया। जब बोलना बंद करोगे तब आत्मा बोले। भूखा रहना, जब पेट की भूख नहीं सताएगी तब आत्मा भी भूख समझेगी। सेवा करना, जो झोपड़ी में आए उसे पानी देना, राजा हो या भिखारी। अहंकार छोड़ना, तो कुछ नहीं है, सब कुछ वही है। मृत्यु चिंतन, हर दिन ऐसे जियो जैसे यह अंतिम दिन हो। प्रेम का अभ्यास, सबसे बिना कारण प्रेम करना सीखो। समर्पण, जो कुछ भी हो उसे स्वीकार कर लो। 7 दिन बाद फकीर ने पूछा, क्या तू अब भी बादशाह है? क्या तू अब भी बादशाह है? बादशाह बोला, मैं अब कुछ नहीं हूं, केवल उसकी रजा में एक बूंद हूं।
फकीर मुस्कुराकर बोला, अब तू सच्चा राजा बना है। जब बादशाह अपने राज्य में लौटा, यह पूरी तरह बदल चुका था। उसे शाही दरबार में घोषणा की, अब राज्य का पहला धर्म होगा सेवा, प्रेम और सत्य। हर नगर में एक चटाई, एक कमंडल और एक मुस्कान। लोग कहते हमारा राजा फकीर बन गया है, और फकीर बादशाह। जिसने खुद को जीत लिया उसने सारा संसार जीत लिया। फकीर वो नहीं होता जो सब कुछ छोड़ देता है, फकीर वो होता है जिसने अपने मन को छोड़ दिया हो। साथ संगत जी, प्रत्येक जीव की यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। हम जीवन में बहुत कुछ पाते हैं, धन या सम्मान, पर फिर भी इधर एक प्रश्न बना रहता है, मैं कौन हूँ। सत्संगत जी, आज की कहानी एक फकीर की है जो एक प्रश्न का उत्तर जानता था, लेकिन उसने वह उत्तर किसी को सीधे नहीं दिया। उसने एक पथ दिखाया जिस पर चलकर एक साधारण मानव भी दिव्यता को पा सकता है। यह कहानी है आत्मा के मार्ग की खोज। सत्संगत जी, एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह अत्यंत जिज्ञासु था। जब लोग मंदिर में भगवान की मूर्ति के आगे झुकते तो वो सोचता, क्या भगवान सचमुच है? उसके प्रसन्न माता पिता, गुरु और पंडितों सबके पास गए, पर संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन गांव में बाहर एक वृक्ष के नीचे एक बूढ़ा फकीर बैठा था। अर्जुन ने उसका चेहरा देखा, शांत, निर्मल, ऐसा जैसे सब कुछ जानता हो। अर्जुन ने पूछ लिया, क्या आप भगवान को जानते हैं? फकीर बोला, नहीं, मैंने खुद को जाना है और उसके बाद मुझे भगवान का पता चला। फकीर ने अर्जुन से कहा, भगवान को जानना है तो 40 दिन मेरे साथ रहो, बोलना नहीं, केवल सुनना है और देखना। अर्जुन ने मौन स्वीकारा। हर दिन वह सूरज की ओर देखता, पक्षियों की आवाज़ सुनता, अपने ही मन की बातों को अनुभव करता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगे कि उसका मन कितना शांत है। 40 दिनों में उसके भीतर एक नई क्रांति आई। फकीर बोला, मौन पहला द्वार है, अब तू आगे बढ़ सकता है। फकीर अर्जुन को लेकर गांव घूमने लगा। दोनों भूखे और भोजन करते। अर्जुन ने पूछा, यह तो साधारण काम है, इसमें ईश्वर कहाँ है? फकीर ने कहा, जब तू दूसरों की पीड़ा को अपना मानेगा, वही क्षण तुझ में आत्मा जागेगी। एक दिन एक बूढ़ा मरते मरते अर्जुन का हाथ जोड़कर बोला, तू फरिश्ता है बेटा,
अर्जुन रो पड़ा। उस दिन से सेवा में आत्मा का अनुभव हुआ। एक रात अर्जुन ने फकीर से पूछा, आप कभी दुखी नहीं होते, कभी डरते नहीं? कभी डरते नहीं? फकीर बोला, मैं जानता हूँ कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, आत्मा को न मृत्यु है न भय है। फकीर ने उसे एक दर्पण दिखाया और कहा, हर दिन इसे देख और कह, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। अर्जुन ने 21 दिन तक यह अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि उसके भीतर कुछ जाग गया है। एक दिव्यता, एक ऊर्जा जो स्थायी है। एक दिन दोनों हिमालय की ओर चल पड़े। पर्वत की ऊंचाई पर एक गुफा में फकीर ने अर्जुन से ध्यान करने को कहा। अर्जुन कई दिनों तक बैठा रहा, बिना बोले, बिना हिले। उसे भूख लगी थी, नींद आई, शरीर थक गया, पर मन नहीं टूटा। फिर एक दिन उसने आंख बंद की और एक प्रकाश देखा, बहुत तीव्र, बहुत मधुर। उस प्रकाश से एक आवाज़ आई, तू मुझ में था, मुझ में है और मुझ में ही रहेगा। तू मुझ में था, मुझ में है और मुझ में ही रहेगा। मैं तू हूँ। अर्जुन कांप उठा, वो रोने लगा। पहली बार उसे ईश्वर का अनुभव हुआ था, वो भी साक्षात अनुभव। जब अर्जुन गुफा से निकला, वो बालक नहीं रहा, वो एक आत्मज्ञानी बन चुका था। फकीर ने कहा, अब तू भी फकीर है, अब तू दूसरों को खुद की राह दिखाएगा। अर्जुन ने कहा, मैंने भगवान को मंदिर में नहीं, सेवा में, ध्यान में और त्याग में पाया है। ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। और फकीर वह है जो भीतर देखना सिखा दे। सत्संगत जी, जब भी संसार में अन्याय होता है, पंडित मनुष्य आकाश की ओर देखता और कहता है, क्या भगवान देख नहीं रहा? पर जो ईश्वर सत्य रूप है, वह कभी अन्याय को नहीं छोड़ता। उसका न्याय देर से हो सकता है, पर अचूक होता है। भगवान और उसका न्याय। एक सच्चा किसान। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक सच्चा और ईमानदार किसान रहता था। वह परम भक्त था। सुबह सुबह उठकर भगवान को भोग लगाता, मंदिर जाता और सच्चाई में मेहनत करता था। पर उसी गांव में एक चौकीदार हरिराम था, जो घमंडी, लालची और अत्याचारी था। वह गरीबों से जमीनें छीनता और उनकी मेहनत का फल खुद खाता। हरिराम की नज़र रामू की उपजाऊ जमीन पर पड़ी। वह किसी भी तरह उसे हड़पना चाहता था। हरिराम ने झूठे गवाह खड़े किए, नकली दस्तावेज बनवाए और पंचायत में यह सिद्ध कर दिया कि जमीन उसकी है। रामू रोता रहा, मैंने तो कभी पाप नहीं किया, ये जमीन मेरी है, मेरी पितृ संपत्ति है। पंचायत ने राम के पक्ष में फैसला दे दिया। राम तुझ पर भरोसा किया, पर तूने ही मेरी जमीन छीनी। एक बूढ़ा साधु पास से गुजरा और बोला, बेटा, भगवान चुप है पर अंधा नहीं, वह न्याय करता है पर अपने समय पर। रामू ने हार नहीं मानी। उसने और मेहनत की। जंगल में छोटी सी झोंपड़ी बनाकर खेती शुरू की और भजन करता रहा। उधर हरिराम की जमीन
और बाढ़ आ गई, उसकी सारी फसल नष्ट हो गई। दूसरी ओर दूसरे साल अकाल पड़ा, तीसरे साल महामारी फैल गई। हरिराम की संपत्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगी और उसके शरीर में भी बीमारी घर कर गई। मुझे आत्मा दी, मैं अब समझ गया, असली न्याय वो नहीं जो दुनिया में दिखे, असली न्याय वो है जो आत्मा को बदल दे। राम मुस्कुराया। ईश्वर का न्याय दुनिया के कानून से नहीं चलता, वह अंतर्मन से चलता है। वह बर्बादी में भी उन्नति छिपा देता है। सासंगत जी, भगवान का न्याय कभी नहीं चूकता। वह मौन रह सकता है पर वह निष्क्रिय नहीं होता। उसकी दृष्टि सब पर है और जब उसका समय आता है तो स्वयं प्रकट होता है। सासंगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। और दास को आशीर्वाद है कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सासंगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।